नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लासेस जो है वनस्पति तक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरी हो चुकी है और उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे, साथ साथ आपको याद भी होगी। तो आज का अपना जो टॉपिक है साथियों वो कृषि है। राजस्थान की कृषि आज अपन शुरू कर रहे हैं और राजस्थान की कृषि को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी अनुरूप जैसे अपनी क्लासेस चल रही थी वैसे ही पढ़ेंगे। ये समझ लो, जहाँ ट्रिक की जरूरत है आपको ट्रिक मिलेगी, जहाँ फैक्ट की जरूरत है वहाँ फैक्ट मिलेंगे और जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ समझते हुए, बिना समय को गवाए हुए, बिना समय व्यर्थ किए हुए काम की चीजें लेकर अपन आगे चलेंगे, ताकि आपके नोट्स भी व्यवस्थित रूप से बन जाए और आपकी तैयारी नियमित रूप से चलती रहे। तो साथियों कृषि शुरू करते हैं। कृषि में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो शुरुआत के आंकड़े होते हैं। शुरुआत के आंकड़े पूछे जाते हैं, कौन सी फसल कहाँ ज्यादा उत्पादित होती है, कहाँ कैसे, ये सब। फिर बाद में कृषि के प्रकार आ जाएंगे, कृषि के प्रकार पूछते हैं, फसलों के प्रकार पूछते हैं, फसलों के रोग पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मतलब पूछते हैं प्रश्न उसी पैटर्न पे अपन चलेंगे। तो एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से देखते रहे, साथ में नोट्स बनाते रहे। उम्मीद कर रहा हूं कि काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे और जो समस्या आपकी आती है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रश्न एक बार बना हुआ है कि राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, तो मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो मौसम की जो है यहाँ पे विषमता है, जलवायु विषमता पाई जाती है, तो मानसून के ऊपर निर्भर करती है कृषि पूरी तरीके से कि मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती है, बारिश अच्छी नहीं होती तो कई बार अकाल भी पड़ता है और कई सारे अकाल हम पढ़ते हैं, सरसा बादुसा वगैरह छप्पनिया, ये सारे तो अकाल भी हम पढ़ते आए हैं और ये अकाल पड़ने के कारण तो मानसून का जुआ इसे कहा जाता है। राजस्थान की लगभग बताते हैं कि 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अब क्यों करती है कृषि पर निर्भर? देखो सीधे रूप से भी करती है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि कृषि आधारित उद्योग है कई सारे, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग भी बहुत सारे हैं, तो उनसे भी प्रभावित, यानी कहीं ना कहीं जो है कृषि से प्रभावित 75% जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग होता है। तो राजस्थान की 75% जनसंख्या किस पर? कृषि पर निर्भर रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट है साथियों कि भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल नहीं है, समझना चाहिए इसको। सिर्फ फैक्ट देखने से कुछ नहीं होगा, समझ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल जो है उसका राजस्थान में प्रतिशत कितना है? जितना भी कृषि क्षेत्रफल भारत का है उसका राजस्थान में 11% है। कितना प्रतिशत है? 11% है। अब 10.41 अपन ने पढ़ा था ना, उसी को राउंड फिगर करके यूं याद रख लेना कि 11% अपने राजस्थान के अंदर इसका है। दिख रहा होगा जहां तक उम्मीद कर रहा हूं मैं, राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का। अब ये भारत का कुल राजस्थान में कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत था, यहां पर है राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का सिंचित, यानी कि सिंचित कितना होता है, सिंचाई के ऊपर निर्भर है, तो वो मात्र 30% है। देख लो, बाकी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अपने वर्षा पर आधारित रहता है। तो कुल कृषि क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका सिंचित जो है मात्र 30% है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल सिंचित कितना है? 30% है। अब सिंचाई भी अलग अलग होती है, जैसे कुएं और नलकूपों से अपने यहाँ पे जयपुर में सबसे ज्यादा होती है, नहरों से गंगानगर में सबसे ज्यादा होगी, तालाबों से भीलवाड़ा में होगी, झरनों से चित्तौड़ वगैरह, ये सारे फैक्ट है। हालांकि ये भी मैं आपको बताऊंगा, व्यवस्थित लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। और यदि कोई ऐसा छूट भी जाता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे सारे, जो अपनी बुक में लिख रहा हूं उसके अंदर मिलेंगे, वन लाइनर के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। चिंता तो मतलब आप जब जुड़े हो तो आपकी चिंताएं जो है वो अब मेरी हो गई है और जो समाधान है वो आपका हो गया, तो चिंता बिल्कुल ही ना करें आप, कुछ भी लगभग न छोड़ेंगे आपको। मतलब क्लासेस मेरे देने का उद्देश्य यह है कि आपको अन्य अभ्यर्थियों से किसी से भी नुकसान नहीं हो, बल्कि आप प्लस में ही रहो, आपको नुकसान कोई भी, कहीं से भी पीछे नहीं रहो, बस आपकी मेहनत वापस कितनी रहेगी वो आप पर निर्भर करता है। अब देखो भारत के कृषि जोतों का आकार, भारत के कृषि जोतों का जो आकार है साथियों 1.08 प्रति हेक्टेयर है। 1.08, ये फैक्ट सीधा सीधा याद कर लेना। आज थोड़ी आवाज आपको चेंज लग रही होगी थोड़े स्वास्थ्य के हिसाब से, बाकी क्लासेस में आपको कमी नहीं दिखेगी। तो 1.08 हेक्टेयर है और यहाँ पे 2.73, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट आंकड़ा 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार हालांकि ये आंकड़ा है, तो 2.73 प्रति हेक्टेयर आपके ये ध्यान रखना है। और
ये इंडिया का, जैसे इंडियन कृषि में ये तो मतलब तुलनात्मक अपन लेकर चल रहे हैं इसलिए है, बाकी 273 ये याद रखना है, 2 और 3 याद रख लेना, और बीच में आ जाएगा आपके 7, किसी भी तरीके से याद रखो लेकिन याद रख लेना 2.73% है, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं रहे ना, तो ऐसे याद रख लेना कि कितने प्रतिशत जनसंख्या आपके कृषि पर निर्भर है, 75, और 75 में से कितने घटाने हैं, 2 घटाने, 75 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे 73 आएगा और 2.73। इस तरीके से मतलब एक आपको अपने अंदर एक डेवलप करना है कि मैं किस तरीके से याद रख सकूं, तो मैंने तरीका बता दिया, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। भारत में सर्वाधिक, अब देखो मजा आएगा यहाँ पे, ये चीजें समझने लायक। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है ये, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है, तुलनात्मक लेकर चल रहा हूं मैं। भारत में सर्वाधिक चावल का होता है, कैसे, गेहूं का क्यों नहीं होता। चावल का ऐसे होता है साथियों कि आप देखोगे तो सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में भी फसलें अगर देखते हो तो यदि कोई साउथ में घूमने जाता है, साउथ में घूमने जाता है तो उसे गेहूं की अगर वो रोटी खाना चाहे तो बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं मिलती। चावल, मच्छी वगैरह ये सब, मछली मिलती है, चावल मिलता है, चावल की बहुत सारे आइटम में मिल जाएगी। तो चावल सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है, खाया भी सबसे ज्यादा जाता है, भारत की बात करें तो। लेकिन अपने राजस्थान की बात करते हैं यहीं पे कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल जो है वो आपकी गेहूं है, क्योंकि गेहूं की रोटियां सबको चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन भी गेहूं का होता है और खाया भी गेहूं जाता है। यहाँ लैंग्वेज चेंज है, देखो, भारत में सर्वाधिक खाने में उपयोगी, अब उत्पादन भी इसका है और खाने में भी इसका ही उपयोग होता है, चावल, चावल का ही आएगा। और यही ये बात राजस्थान में की जाती है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खाने में उपयोगी फिर गेहूं आ जाएगा वापस। यहाँ पे तो 2 फैक्ट आपको सीधे सीधे याद रखने, उत्पादन वाला भी और खाने वाला भी। थोड़ी सी असहजता आपको लगेगी आज क्लास में, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, बार बार इसके लिए क्लास रोकी नहीं जा सकती, क्या करें, चलता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, अब ये यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ चेंज है, ये उत्पादन की बात थी और अब है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कि अधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है। तो यहाँ पे ये राजस्थान की बात है, यहाँ पे आपके आएगा बाजरा। और यहीं पे भारत की बात करते हैं तो भारत में फिर से चावल आएगा, भारत में इसकी जगह पर फिर से चावल है, यानी भारत में तीनों चीजें जो लैंग्वेज है उनमें तीनों में आपके चावल आएगी। और यहाँ पे 2 में तो आ रहा है गेहूं राजस्थान में और 1 में बाजरा, क्यों, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको पता है बाजरा ज्यादा बोया जाता है। तो कुल मिलाकर बाजरा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोए जाने वाली फसल है। फिर बात करते हैं साथियों फसल उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा जो फसलें हैं वो इनमें से राजस्थान में कौन सी सबसे ज्यादा उगती है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो उसमें देखो बाजरा आपके आ ही गया, सरसों, ग्वार, मोठ, मेथी, मेहंदी, इसबगोल, धनिया और जीरा। ये देखो अपने यहाँ की ऐसे लगते हैं कि ये अपने अपनापन लगता है इन फसलों से, याद ऐसे रखना है, अपनापन। देखो बाजरे में तो कोई समस्या ही नहीं, बाजरा, सरसों, ठीक है, सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता है अपने यहाँ, ठीक है। सरसों मंडी सबसे बड़ी देखी जाए तो मैं जहां से हूँ सुमेरपुर, वहीं पे सरसों मंडी, सबसे बड़ी सरसों मंडी राजस्थान की सुमेरपुर के अंदर ही है। ग्वार, मोठ, नमकीन, बीकानेरी भुजिया आप खाते हो, मोठ की दाल से तो बनती है बीकानेरी भुजिया, है ना। डूंग जी बनाई, वो ध्यान रख दो, डूंग जी ने बनाई थी, ठीक है, डूंगर सिंह ने बनाई थी। और मुझे भी किसी अध्यापक ने ऐसे याद करवाया था कि बीकानेरी भुजिया क्यों याद रखना, और एक बार पूछ छोड़ो, डूंग जी बनाई, बस वो याद रखना, तो डूंग जी बनाई तो याद रहे, क्यों, हमें भी याद है, ठीक है ना, अब भी याद है कि डूंग जी बनाई, डूंगर जी बनाई, ठीक है। मेथी, मेथी तो अपने यहाँ है ही। देखो मेहंदी, सोजत में, वैसे देखो मेहंदी का बहुत बड़ा सबसे ज्यादा मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत, हमारे यहाँ पाली में ही पड़ता है, तो मेहंदी सबसे ज्यादा। इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहा जाता है, कैलोरी फ्री फाइबर फूड कहा जाता है घोड़ा जीरा, तभी तो राजस्थान के मतलब लोगों के अंदर इम्यूनिटी और मतलब ताकत बहुत होती है, घोड़े के जैसी ताकत होती है, तो घोड़ा जीरा कहते हैं। इसबगोल याद रखने के तरीके सिर्फ, ठीक है। धनिया, मारवाड़ी जो है ना कोई भी चीज मतलब फ्री में लेने की ज्यादा करते हैं, सब्जी लेने जाएंगे तो धनिया मिर्ची जरूर डलाएंगे ऊपर, तो धनिया तो मारवाड़ियों से संबंधित याद रखना, राजस्थान में धनिया हो गई। जीरा, जीरे गाते हुए, जीरा बोते हुए वो बिछुड़ा गीत भी है, तो जीरा भी इसमें अपने याद रहे। तो बाजरा, सरसों, ग्वार, मोठ और मेथी, मेहंदी, ये सब को धनिया, जीरा, ये याद रखना है आपको कि इसमें तो एकाधिकार अपने है ही, दूसरी फसल आए तो देखी जाएगी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन कहाँ होता है, अनाज का उत्पादन राजस्थान में, अनाज से, ये देखो अनाज का उत्पादन
यहां से ऐसे जोड़ देना। अनाज का उत्पादन अलवर में, राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन कहाँ होता है? अलवर के अंदर होता है। मैं याद करवा रहा हूं आपको हाथों हाथ, ठीक है ना। जो नियमित और बिना स्किप किए व्यवस्थित रूप से क्लास देखते हैं उन्हें न तो कभी मोटिवेशन की कमी महसूस होगी और न ही उन्हें मतलब कभी समझने से संबंधित कमी महसूस होगी, याद करने से संबंधित कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हाथों हाथ मेरी कोशिश रहती है कि विद्यार्थी इतना विश्वास दिखाते हैं, इतना करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो उनको मतलब कम से कम मैं याद करवा दूं हाथों हाथ। क्योंकि जीके में तो क्या है, देखो फैक्ट मेरे पास भी लिखे हुए हैं, आपके पास भी लिखे हुए, पढ़ते आप भी हो, मैं भी पढ़ता हूँ। कुल मिलाकर याद करने का और एक सरल तरीका पढ़ने का आ जाता है, वह डेवलप हो जाता है, वही सब कुछ है। तो एक शिक्षक जो है वह पढ़ने की इच्छा जगा सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, घोलकर पिला नहीं सकता, ठीक है ना। पढ़ना आपको पड़ेगा, समर्पित आपको रहना पड़ेगा। तो इन्हें एक बार ये फैक्ट सारे के सारे आप उतार लो स्क्रीनशॉट लेके वगैरह, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इसमें और भी कुछ फैक्ट है, उसके बाद में अपन इसके फैक्ट्स जब अपने स्टार्ट के पूरे हो जाएंगे, इसके बाद अपन बढ़ेंगे फसलों के प्रकार, कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण पर, और वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं और उनकी मैं ट्रिक आपको देने वाला हूं। उसके पहले इन चीजों को समझ लेते हैं और देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला जिला कौन सा है, जहां पे दालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो आपके हैं नागौर। नागौर में दालों का, अभी इससे पहले अपन ने अनाज अलवर में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन, तिलहनी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, तो वो आपके आएगा साथियों बीकानेर। ऐसे याद रखना, मात्रा से याद रख लेना कि कौन सी जो आ रहा है आपके, वो ई मात्रा से शुरू हो रहा है। तिलहन में भी मात्रा आ रही है, बीकानेर में भी मात्रा आ रही है ई की, ठीक है, इससे शुरू हो रहा है। एक तरीका है बस। फलों का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में है। इसे कैसे याद रखें कि फल जो है, देखो कोई भी देश दीपावली अपन मनाते हैं तो अपन पूजा पर लाते हैं, पूजा करने के लिए, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए पूजा पर लाते हैं, पूजा पे में अपन फल भी लेकर आते हैं। तो फलों से इसी तरीके से याद रख लेना कि फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में श्री गंगानगर में होता है, ठीक है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, इससे पहले मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन हम पढ़ते थे वो 12 के अंदर पढ़ते थे, और अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार मसालों का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि खरीफ की फसलें, अब खरीफ, रबी और जायद, ये जो है तीन, और इसमें से काफी प्रश्न बनते हैं और इसकी मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं बहुत बढ़िया, ताकि फसलें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। खरीफ की फसल में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है? बाजरा का होता है। और रबी की फसल में आप देखेंगे कि गेहूं का होता है, ठीक है। ये रबी में आपको गेहूं बताया। अब याद कैसे रखोगे? खरीफ 1 2 3 अक्षर है, बाजरा 1 2 3 अक्षर है, तो इस तरीके से याद रखना। खरीफ में बाजरा है, रबी में देखो, रबी में 1 और 2 अक्षर है, गेहूं में भी 1 और 2 अक्षर है, गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। दालों में, वैसे तो दलहन में लिख सकता था लेकिन मैंने स्पेशल दालें लिखा है, तो दालों में सर्वाधिक वापस 2 अक्षर है, और यहाँ पे भी आपको चना याद रखना है। और इसको याद रखने का मैं एक और तरीका बताता हूँ कि दालों में चना सबसे ज्यादा कैसे है। देखो, कोई भी खुशी का माहौल होता है, कहीं मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग हुई और आप स्कूल में गए, वहां पे नाश्ता मंगाएंगे तो फटाक से किसी को दौड़ाएंगे, जा रहे छोरा चूनी अरब मिर्ची बड़ा ले रहा है, पकौड़ा ले रहा है, और पकौड़ा मिर्ची बड़ा ए बने किनू है, ए बने बेसन है, और बेसन किनू बने? चने की दाल बने, चने की दाल है तो चने का उत्पादन है। कोई भी ऐसी चीजें आती है तो बेसन की, देखो आप मिठाइयों की दुकानें देख लो, जलेबी, फाफड़ा वगैरह जो भी थे खाओ हो, नाश्ता है गर्मा गर्म जो ठोको, इन सब में बेसन बहुत ज्यादा आया करे। और सब में देखो, खाने में सबसे ज्यादा बेसन काम में आता है कि नहीं? कढ़ी बनाओ तो बेसन काम में आए, और कोई भी थे बना दो घर में भी कोई भी ऐडी आइटम, तो बेसन तो हमेशा ही काम में आवे ही, ठीक है। तो बेसन किससे बनता है? चने से बनता है, तो चने का सर्वाधिक उत्पादन, फिर उत्पादन में दालों में तो चना ही सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाएगा। यही तो याद रखने की चीज है, ठीक है। अब राजस्थान में देखो, सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि कहाँ है? दिखती बात है कि जैसलमेर में होगी व्यर्थ बंजर भूमि, बरसात कम होती है, सम में तो बिल्कुल वनस्पति भी 0 ही है, बरसात भी 0 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, तो भी जैसलमेर में ही होगी। और देखो, राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ बंजर भूमि आपके राजसमंद है। व्यर्थ बंजर को सब राजा आदमी है, देखो राजसमंद सब राजा आदमी है, और समंद यानी समुद्र है एक तरह से, तो व्यर्थ बंजर भूमि तो है ही कौन? राजा के पाड़े व्यर्थ बंजर भूमि थोड़ी वेर है, राजा के पास में कोई व्यर्थ बंजर भूमि होगी नहीं, तो राजसमंद ऐसे याद रखना है, ठीक है। राजसमंद में सबसे न्यूनतम व्यर्थ बंजर भूमि है, ठीक है।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल। अब देखो गंगानगर में ही है, वैसे नहरों से पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है गंगानगर, और डायरेक्ट पूछ लेते तो भी आपको याद रखना है कि गंगानगर में ये सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल है। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल जो है वह आपका चूरू है। न्यूनतम, देखो दो अक्षर का ही नाम है, न्यूनतम अक्षर भी तो न्यूनतम लिए है इसने, तो भी इसी हिसाब से याद रख लेना कि सिंचित में न्यूनतम जो है वो चूरू है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि यानी गायों के चरने के लिए, गोचर चारागाह कह सकते हो आप, तो चारागाह भूमि सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर है। और सबसे न्यूनतम की बात करते तो आपके गंगानगर में। क्यों गंगानगर में न्यूनतम है? क्योंकि खेती ज्यादा होती, खेत ज्यादा है, खेत ज्यादा है तो गायों को खुली चरने दे नहीं सकते, ऐसे जानवरों को खुला चरने नहीं दे सकते खेतों में, तो इस वजह से गंगानगर में न्यूनतम है गोचर भूमि, और बाड़मेर में तो ऐसे खुले खूब है, तो बाड़मेर में ज्यादा है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन सी कहां कहां होती है वह चीज है। नहरों से आपको याद रखना है गंगानगर के अंदर होती है, नलकूपों से जयपुर के अंदर होती है, तालाबों से आपके भीलवाड़ा के अंदर होती है। आगे वाली क्लास में जो आगे वाली स्लाइड थी उसमें भी शायद भीलवाड़ा ही बताया, लेकिन अगर बाय द वे फ्लो में गलत बताया तो याद रखना भीलवाड़ा सही है। ठीक है। तालाबों से, झरनों से सबसे ज्यादा पूछी जाए तो आपके चित्तौड़ से होती है। तो ये 1 2 3 और 4, और डायरेक्ट भी पूछते हैं तो आपके गंगानगर है। ठीक है। नहरों से गंगानगर, नलकूपों से जयपुर, तालाबों से भीलवाड़ा, झरनों से चित्तौड़ के अंदर सबसे ज्यादा, और बाकी जैसे झीलों से पूछ ले तो उदयपुर के अंदर होगी। तो इस तरीके से आपको ये सिंचाई भी हो सकता है कि पूछ ले कि कौन सी से कहां ज्यादा होती है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहां से प्रश्न दे, किस हिसाब से दे, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अपन कोशिश करते हैं कि जितने फैक्ट अपन याद रख सके उतने याद करें। आजकल फैक्चुअल पेपर भी ज्यादा बन रहे हैं, जितने पिछले एग्जाम हुए देखे तो काफी सारे फैक्ट पूछे गए, तो अपन फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, कंसेप्ट को समझते हुए फैक्ट भी हमें याद रखने जरूरी होते हैं। और ये फैक्ट मतलब एग्जामिनर के पूछने का तरीका यही होता है। सर्वाधिक न्यूनतम में पहले जो चैप्टर कोई भी उठाते हैं तो सर्वाधिक न्यूनतम जितने भी है वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, ये पढ़ने का तरीका होता है। उसके बाद में हम कंसेप्ट भी समझ लेंगे सारी चीजें, लेकिन याद तो रखेंगे तब ना, एक बार पढ़ने से याद ही नहीं हो, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब जाकर जो है दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे, न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे दिमाग के, और न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद में आपके ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब इन्हें आप नोट कर लो एक बार अच्छी तरीके से, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो साथियों। वर्गीकरण पे आ गए हैं अपन फसलों के। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कृषि में वो यहां से आता है, चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम है। खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, और जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो यूं लागे जना कि मत कोई होट मेल दियो ना या मोटो भाटो मेल दियो, हमें सही उत्तर क्या निकाला, यूं लागन डूब जा। ठीक है। कई जने बाहर के जो कि सर ये बीच में क्या बोलने लग जाते हैं, ऐसे सोचते होंगे। अरे भैया स्थानीय भाषा है, और स्थानीय भाषा को एक मजो अलग ही है। मतलब बाहरला तो मन हो सके कि शायद कमेंट बार करने लग जाए, सर आप हिंदी बोला कर रहे हैं, आप मारवाड़ी न बोले बीच बीच में, हमें समझ नहीं आती है। देखो हिंदी बोलते हैं लेकिन क्या है कि स्थानीय प्रभाव आ जाता है, और ये जो स्थानीय देख रहे होंगे ना इनके तो प्लस पॉइंट है, ये तुरंत ही दिमाग में सीधा मेमोरी में फिट, रैम फास्ट दौड़ने लगती है इनकी फिट सीधी। क्या हाँ वो बैठ गो गुरुजी, वो तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो गो, हम भुलाई कौन। तो देखो बात करते हैं रबी। अब इसमें रबी क्या, आपने कृषि का वर्गीकरण है, इसमें ऋतु के आधार पर वर्गीकरण है। तो ऋतु के आधार पर वर्गीकरण है, तो इसमें 3 भागों में रबी, खरीफ और जायद 3 में बांटा गया। ठीक है। उनाड़ू, सियाड़ू और चौमासू ये भी कहते हैं, प्रश्न यहां से भी बनते हैं। जिस सीजन में काटा जाता है उस सीजन की जब तैयार होती है फसल, उस सीजन की फसल कहलाती है। अब इसमें जो है ये ट्रिक है साथियों, और ये ट्रिक आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। अब ब्रह्मास्त्र तो है ये, ट्रिकास्त्र है, यूं ट्रिक वाला अस्त्र है, ये अचूक है। ठीक है। अब इसमें से देखो पहले तो इसको याद करनी है आपको। रब जी चाहे अगर तो अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे। मन तो सारी की सारी याद है कितनी याद कर सको वो आप रे ऊपर है। ठीक है। क्यों एग्जाम मन नहीं देना है, एग्जाम थान लोगन देना है। ठीक है। रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे, बिल्कुल आसान है। यदि इसको ट्रिक को भी आप याद कर लोगे ना, रब जी अगर चाहेंगे अरबी सूरज जो अधमरा है उसे सर से पकड़ तारे पर फेंक देंगे। ठीक है। अब देखो रब से मतलब क्या है, रबी। रब से क्या मतलब है, रबी। जी से क्या मतलब है, जीरा। ठीक है। यहां से अ से क्या मतलब है, अलसी, अलसी। ठीक है। यहां से आ जाएगी गेहूं जो रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है। अब यहां से च से लेना है अपन को
चना। अब च से चना ही क्यों लेना है, चा लिखा है, चावल क्यों नहीं लेना है? उसका कारण यह है कि आपने देखो होली आती है, आपको पता है ना, तब चने उसमें होलिका के अंदर अपन सेकते हैं, उसके अंदर है ना, ये स्थानीय कल्चर में आपने देखा होगा, उसे होले बोला जाता है। होले, होली पर सेकते तो होले बोला जाता है। क्या सेकते हैं? चने सेकते हैं, चने की बालियां सेकते हैं, गेहूं की बालियां सेकते हैं। तो ये चने हैं, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये हाँ से ध्यान रख लेना कि होली पर क्या सेकते हैं, चने सेकते हैं। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे आपके दूर हो जाएगा। अरबी से आपको सीधा अरबी ही लेना है, अरबी भी इसी फसल है। यहाँ से आपको लेना है सूरजमुखी। सूरजमुखी की फसल तेल के लिए काम में ली जाती है वैसे। ये यहाँ से आपको जौ लेना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर यहाँ से आ जाएगा आपके अफीम, ठीक है, अफीम के लिए वैसे लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ से आ जाएगा आपके धनिया, धनिया। यहाँ से आ जाएगा आपके मटर, ठीक है। यहाँ से आएगा आपके इसबगोल, जिसे घोड़ा जीरा बोलते हैं, इसबगोल। आयुर्वेद मतलब इसमें बहुत, आयुर्वेद के अंदर बहुत काम में लेते हैं इसे। यहाँ सर से लेना है आपको सरसों। क्या लेना है? सरसों, ठीक है, इनको छोड़ देना। यहाँ से आपको लेना है तारा मीरा, तारा मीरा। अब देखो कितनी फसल मैंने आपको बताई एक ट्रिक के अंदर। रबी को छोड़ दो, चलो रबी तो रबी की फसलें है इसलिए इसको साथ में शामिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये 13 फसल तो आपको उसमें से पूछ ली एग्जामिनर ने, और यही पूछता है ज्यादातर है। मैंने आपको लगभग दे दी। आप यदि कोई किताब गाइड वगैरह देखोगे तो इतनी सारी आपको दे भी नहीं रखी होगी कि ये सारी इसके अंदर है। मैंने आपको लगभग सारी दे दी कि ये सारी रबी की फसल है। और रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अजमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दे, याद कर लो, तो आपकी जो टेंशन है उसको भी आप दूर फेंक दोगे, ठीक है। ये हो गई आपके रबी की फसलें। अब मैं बताने वाला हूं आपको खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, सभी ट्रिक से बताऊंगा। इन्हें नोट कर लो अच्छी तरीके से, बढ़िया अलग पेन से लिख लो, ये हमेशा के लिए नोट बन रहे हैं, उस हिसाब से लिखना। अब स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो अब आपके सामने मैं लेकर आया हूँ खरीफ की फसलें, जिसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवाने वाला हूँ। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं। खरीफ की फसलें जो है उसकी ट्रिक है, खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। बिल्कुल आसान है। खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। थे भी को के एड़किया मार सा है रे, यूं कौन पड़ा है, यूं ए पड़ा है और कहीं पड़ा है। और हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावा ठोक करके आपके लिए जो टेस्ट सीरीज बन रही है ना, वो जब आप देखोगे तो मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, ना ऐसी टेस्ट सीरीज आज दिन तक बनी और ना बनेगी। मैं खुद भी वापस बनाना चाहूंगा तो भी नहीं बनेगी, इतनी उसके अंदर इतनी शिद्दत से कार्य कर रहा हूं। और वह टेस्ट सीरीज मतलब आपको यूं समझ लो कि आपके लिए रामबाण है, खासकर एसएसटी और जीके की टेस्ट सीरीज और एसएसटी वालों के लिए बहुत फायदेमंद। मतलब एक एक प्रश्न कॉपी पेस्ट की तो कोई जगह ही नहीं है, एक एक प्रश्न हम खुद तैयार कर रहे हैं बिल्कुल परीक्षा के स्तर को देखते हुए। और मुझे जहां तक लगता है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। हालांकि उसमें समय जरूर लगेगा, किसी से कंपटीशन मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरे विद्यार्थियों के लिए कार्य करना है, और वो मैं ऐसे ही निस्वार्थ भाव से करूंगा। और जब टेस्ट सीरीज आ जाएगी ना और आप टेस्ट दोगे, एक्यूरेसी का और उसकी मतलब स्तर का इतना ध्यान रखा गया है कि मैं खुद भी मेरे मतलब टेस्ट पेपर वापस देखता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं विद्यार्थियों के लिए अच्छा कार्य कर रहा हूं। तो यही चीज है साथियों, जो आपकी दुआएं हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और उनसे मैं उबर के आया हूं वापस सामने, तो ये सब आपकी दुआओं का ही कमाल है। और इसीलिए प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, जो हमेशा करेंगे, ठीक है। अब देखो खरीफ चचा वार वार, एक सेकेंड मार्कर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, खरीफ चचा वार वार गहरा के गन्ना में मूंगफली खाकर सोए उठे। अब खरीफ यानी कि सबसे पहले तो ये फसलें कौन सी है, खरीफ की है, ठीक है। यहां से आएगा आपके चवला, ठीक है, यहां से आएगा आपके चावल, ठीक है। चवला और चावल दोनों पास पास लिखे, चच्चा, ठीक है। अब यहां से आएगा आपके ग्वार और यहां से आएगा आपके ज्वार, तो ग्वार और ज्वार भी पास पास ले लिए, ठीक है। यहां से आएगा आपके कपास, बढ़िया कहते हैं जिसको, ठीक है। ये हरा जो है, मैंने ये हर यहां लिख देना और इसके आगे अर लगा देना, इसलिए आपको ये हरा लिखा है, यानी अरहर है। हरा धनिया मत कर लेना, धनिया उसमें किया था अपन ने, ठीक है। इसको छोड़ देना है, ये कुछ भी नहीं है, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना खुद ही बता रहा है कि इस ट्रिक में मैं शामिल हूं, ठीक है। इसके बाद में ये देखो मुख्य फसल यहां से निकल के आएगी मक्का, यहां से निकल के आएगी आपके अरंडी,
ठीक है। ये पीछे वाला देखो, इसके आ गया अरंडी, यहाँ से आएगी आपके मूंगफली, यूं की यूं आ गई पूरी पूरी मूंगफली, ठीक है। राजकोट में सबसे ज्यादा होती है वैसे, और अपने यहाँ लूणकरणसर में होती है, तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है। ये मूंगफली आ गई आपके यहाँ पे। फिर यहाँ से सोए से आ जाएगी आपके सोयाबीन, क्या आएगी, सोयाबीन। और यहाँ से आएगी एक दलहनी फसल है उड़द, उड़द, देखो लिखना भी भूल गो कहीं रे, उड़द, हाँ। और यहाँ ठ से लेना है आपको मोठ, ठ से क्या लेना है, मोठ, ठीक है। ये सारी फसलें आपकी किसी कौन सी है, खरीफ की फसलें, जिन्हें सियाड़ू भी कहा जाता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या कोइंसिडेंट है, देखो पिछले में 13 बताइए, इसमें भी 13, 13 ये और 13 ये और 13 मेरा 7, तो ये याद कर लो, हाथों हाथ ये हो जाएगी आपके बिल्कुल याद, ठीक है। इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं जायद की फसलें बताता हूं, ठीक है। इन्हें नोट करो पहले अच्छी तरीके से। जायद की फसलें अपन पढ़ रहे, छोटी सी ट्रिक है, जात खात कसमती, क्या है ट्रिक, क्या है, जात खात कसमती। इसमें बस कुछ नहीं आता, इसमें ककड़ी सब्जी रजगा फजगा ये सब जो है, ये चारा वारा ये सब आता है, तो ज्यादा कोई मतलब ऐसी टेंशन जैसी बात नहीं है। तो यहां से आपको लेना है जायद, ठीक है। यहां से आपको लेना है तरबूज, हाँ तरबूज इसकी फसल है, ठीक है। यहां से आपको लेना है खरबूजा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। तोरई, तोरई। यहां से ककड़ी, ककड़ी, ठीक है। यहां से सब्जियां, सब्जियां अधिकांश इसकी फसल मानी जाती है, ठीक है। यहां से मतीरा, मतीरा, अरे मतीरा, मतीरा तो मतलब इतिहास में भी लड़ाइयां करा दी रहे। मतीरे की राड़ 1644 में खिलवा और जगमाड़िया, मतीरे की राड़ युद्ध कहाँ हुआ था, खिलवा जगमाड़िया गांव में हुआ था। अमर शाह करण शाह झगड़ीसगा दो, एक मतीरो मेरो है, मतीरो मेरो है, एक में बेल उगी एक में मतीरा गया, और इस तरीके से युद्ध हो गया 1644 में खिलवा जगमाड़िया गांव के अंदर, ठीक है ना। पढ़ाएंगे आपको इतिहास के अंदर बताएंगे, हालांकि ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी जो कॉमन क्लासेस कभी चलेगी उसमें बताएंगे। तो मतीरा वगैरह ये सब है, ये आपके जायद की फसलें हैं, और ये चौमासू कहलाती है। और इस तरीके से ऋतु पर आधारित वर्गीकरण अपना पूरा हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये काफी मतलब मारवाड़ी में क्या तो यूं क्या एक गोड़ा गणा देवे, यानी कि ये बहुत मतलब लोगों को असफल कर देती, पीछे निकाल देती है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसका तोड़ यही है कि इसका कुछ ना कुछ देखा जाए कि कैसे याद रखा जाए। तो ये ट्रिकास्त्र आपके 3 दे दिए मैंने आपको, ब्रह्मास्त्र वगैरह लेवन जावन ए तो एक एक ही मिले, और मैं ट्रिकास्त्र थान गणा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सब आप रे काम आवेला, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए साथियों। और कृषि पर अपने 2-3 क्लासेस और आएगी, लेकिन जितनी भी आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमितता बना कर रखें। और अच्छा लगता है, और सर का जो प्रयास आपको ये पसंद आ रहा है कि हाँ सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो निसंदेह रूप से आप शेयर कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं शेयर करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, यदि आप भी सहयोग करेंगे तो और भी मजा आएगा। बाकी अपने ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।